तो कहानी शुरू होती है अपने हीरो टोटो से, जो है तो एकदम ओपी। इसका बस एक ही सपना है, डीमन लॉर्ड को टपकाने का, वो भी 3 ब्यूटीफुल लड़कियों की पार्टी के साथ। लेकिन बेचारे को क्या ही पता कि ये लड़कियां तो असैसिन्स हैं और अलग अलग रीजन से इसको ही मारने आई हैं। ये तो यूनो रिवर्स कार्ड हो गया। खैर, अपना बंदा इतना तगड़ा है कि इनके चिल्लर स्नीक अटैक से उसका बाल भी बांका नहीं होता। और मजा तो तब आता है जब इसको मारने आई लड़कियां ही इस पे लट्टू होने लगती हैं। उधर डीमन रेल्म में डीमन लॉर्ड अपनी बेटी सील को अडल्टहुड का सर्टिफिकेट पाने के लिए एक टास्क देता है। वो बताता है कि जितने भी हीरो लोग उसे मारने का सपना देखते हैं, उनमें से एक बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो सील को कहता है कि उसका मिशन है उस हीरो को अकेले ही खत्म करना, और फिर वो अडल्ट और थ्रोन की वारिस दोनों बन जाएगी। डीमन किंग सील को उसके टारगेट की सारी इन्फो देता है, और ये मोहतरमा ऐसे उड़ती है जैसे हीरो को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और सोचती है कि ह्यूमन लैंड्स में थोड़ा फन भी कर लेगी। इधर ह्यूमन सिटी में एक बैड ममी टाइप असैसिन एनीमोन अपने पिछले मिशन का पेमेंट ले रही होती है, जब उसके एजेंट्स उसे एक और मिशन दे देते हैं। इस बार उसे एक हीरो को मारना है, और क्लाइंट चाहता है कि वो ये काम एक प्रीस्ट का कॉस्प्ले करके करे। ये सुनकर वो क्लाइंट को बोलती है, भाड़ में जा, क्योंकि इतने से पैसे में इतना नाटक वो नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो सुनती है कि रिवॉर्ड पूरे 1 मिलियन गोल्ड का है, दीदी ने ऐसी यू टर्न मारी कि क्या ही बताए। दूसरी तरफ एक डोमिनेट्रिक्स है जिसका नाम है गोवा, जिसका शौक है तगड़े तगड़े बंदों को अपना पालतू कुत्ता बनाना। वो बोरियत से मर रही थी क्योंकि आजकल कोई उसकी टेक्निक्स को झेल ही नहीं पा रहा था। तभी उसके चमचे बताते हैं कि उन्हें एक परफेक्ट टारगेट मिल गया है। और कोइंसिडेंस देखो, इनका टारगेट भी वही बंदा है जिसके पीछे पहले से ही 2 लोग पड़े हैं। इसका नाम है टोटो, और जहां वो एक पॉपुलर हीरो बनने का सपना देखता है, असल में वो एक ऑकवर्ड सा लोनर है। बॉडी तो ऐसी बना रखी है जैसे हल्क का छोटा भाई हो, इसलिए जब वो किसी से बात करने की कोशिश भी करता है तो उसका घबराया हुआ चेहरा भी इतना डरावना लगता है कि लोग 9-2-11 हो जाते हैं। टोटो बेचारा डिप्रेस हो जाता है कि उसे कभी पार्टी बनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो घर जाने वाला होता है, उसकी किस्मत पलट जाती है। तीनों असैसिन लड़कियां वहां आ जाती हैं और टोटो से कहती हैं कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है और उसके साथ पार्टी करना चाहती हैं। सील और एने ने तो एक दूसरे को देखा और मन ही मन तेरी तो बोल दिया, लेकिन गोवा को लगा जितने ज्यादा उतना मजा। गिल्ड में बैठे लोग एकदम हैरान कि 3-3 पटाखे इस अजीब से लोनर के साथ टीम अप करना चाहती हैं, पर टोटो को लगा भाई यही मौका है। इतने टाइम से सिंगल था कि वो किसी भी पार्टी को हाँ बोल देता। इधर बाकी लोग लड़कियों को समझा रहे थे कि टोटो को छोड़ो और उन्हें ज्वाइन करो, लेकिन गोवा कहती है मैंने तो अपना दिल और आत्मा इस हीरो को दे दिया है। वो टोटो की बांह से ऐसे चिपक जाती है कि टोटो के दिमाग के आखिरी 2 ब्रेन सेल्स भी बूम करके फट जाते हैं और भाई खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। लड़कियां एकदम कंफ्यूज कि ये क्या हुआ, और गिल्ड के रेगुलर्स बताते हैं कि टोटो लड़कियों के आसपास बहुत ज्यादा ही शाई है। गोवा और एन सोचती हैं नाइस, इसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सील उनसे भी 2 कदम आगे निकलती है। वो अपनी मैजिक यूज करके बेहोश टोटो को हवा में उठाती है और गिल्ड की छत तोड़कर बाहर उठ जाती है। फुल ऑन किडनैपिंग सीन। गोवा और एन उसके पीछे भागती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि टोटो क्या चाहता है, पर सोचती हैं कि अच्छा ही है अब वो शहर से बाहर हैं। तभी एन सडनली एक ग्रेनेड लॉन्चर समन करती है। हाँ भाई, पवित्र रिश्ता की जगह सीधा पबजी। वो टोटो की तरफ फायर करती है, लेकिन सील सारे अटैक्स डॉज कर लेती है और बाकी को एक मैजिक बैरियर से डिफ्लेक्ट कर देती है। इसके बाद तीनों आमने सामने आकर रुक जाती हैं, और उसके साथ गोवा तो अलग ही लेवल पे सोच रही है। वो डिसाइड करती है कि इन दोनों को अपना पालतू कुत्ता बना लेगी, एक स्पेशल घर का बना पोषण पिला के। उधर सील भी कम नहीं, चुपके से जमीन में एक मैजिक स्पेल डाल देती है एक पावरफुल मॉन्स्टर बुलाने के लिए। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार ही थे, लेकिन गोवा बीच में आके ट्रम्प स्टाइल सीज फायर डिक्लेयर कर देती है। एन और सील बात करने को तैयार हो जाते हैं, पर जैसे ही वो अपना गार्ड नीचे करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो गोवा के स्पेशल पैरालाइजिंग परफ्यूम से पैरालाइज हो चुकी हैं। गोवा को अपनी क्रिएशन पे फुल प्राउड फील हो रहा था, लेकिन सील बताती है कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तूने मेरी समरिंग स्पेल इंटरप्ट कर दी, अब जो मॉन्स्टर आएगा ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। सडनली जमीन से एक मैजिक सर्कल निकलता है और उसमें से आता है एक 8 पैरों वाला डार्क ड्रैगन। ये क्या भूतनाथ रिटर्न है भाई। गोवा तो अपनी जान बचाने के लिए भागने का सोचती है, क्योंकि फाइटिंग वाइटिंग उसका स्टाइल नहीं है। पर सरप्राइज, एन और सील पैरालिसिस तोड़कर उसकी टांगे पकड़ लेती हैं और कहती हैं एंटीडोट दे वरना यहीं काट देंगे। जब ये लोग झगड़ ही रहे होते हैं, ड्रैगन उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अपने हीरो की होती है क्लच एंट्री। टोटो एक ही गुस्से में ड्रैगन का सर फोड़ देता है। 1 पंच मैन। लड़कियां एकदम हैरान, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब आएगा कोई कूल सा मेन कैरेक्टर वाला डायलॉग, लेकिन अपना शायद टोटो एक शब्द नहीं बोल पाता। ऑकवर्ड साइलेंस मैक्स प्रो।
वो उसकी तारीफ करने का डिसाइड करती हैं, आखिर उसने उनकी जान जो बचाई थी। पर जैसे ही वो उससे हक करती हैं, टोटो का दिमाग फिर से पिघल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भाई का सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। लड़कियां डिबेट करती हैं कि क्या उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन सील कहती है नहीं, क्योंकि टोटो बहुत कूल था और उन पर उसका एहसान है। एन और गोवा भी अग्री कर जाती हैं। फिर गोवा सजेस्ट करती है कि चलो शहर वापस चल के डेजर्ट खाते खाते एक दूसरे को जानते हैं। सील तो स्वीट्स के नाम पे तुरंत मान जाती है। वहां वो एक दूसरे को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करते हैं। सील कहती है वो एक मेज है, एंड प्रीस्ट होने का नाटक जारी रखती है, और गोवा कहती है कि वो एक डांसर है जिसे बस फन करना है। अब आती है टोटो की बारी। वो कूल और नॉनशैलेंट बनना चाहता है, पर कुछ बोल ही नहीं पाता, बस इतना बड़बड़ाता है कि वो उन्हें सारे खतरों से बचाएगा। फिर गोवा उससे जानबूझकर हक करती है ताकि वो बेहोश हो जाए और वो लड़कियों से आराम से बात कर सके। तीनों अपनी असली पहचान और मिशन एक दूसरे को बताती हैं। बेसिकली असली नकली का गेम चल रहा था। गोवा कहती है कि उन्हें साथ मिलकर हीरो को हराना चाहिए। एन कहती है मैं तो चली इतने कम पैसे में कॉस्प्ले भी करूं और कंपटीशन भी झेलूं ना। लेकिन ये सब झूठ था। दीदी का प्लान कुछ और ही था। वो एक ऊंची जगह पे जाके एक स्नाइपर राइफल समन करती है ताकि बेहोश पड़े टोटो को टपका सके। पर तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसे गुलामी के लिए बेचा जा रहा था। एन का अंदर का हीरो जाग जाता है। वो एक स्मोक बॉम्ब फेंककर उस लड़की को बचा लेती है। उसे कुछ पैसे देकर वो उसे कहती है कि जितना दूर हो सके भाग जा। और फिर वो उस स्लेव ट्रेडर से निपटने जाती है जो एक बेना सर वाला मॉन्स्टर निकलता है। ये क्या नया स्पीसीज है भाई। वो एन को उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, पर एन पहले ही उस पर चार्ज करती है और अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से उसकी धज्जियां उड़ा देती है। मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि पंगा गलत ले लिया है। वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है और अपने ग्रीन टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ तो फुल ऑन एनिमे फाइट शुरू हो गई। एन उसके टेंटिकल्स को फ्रूट निंजा स्टाइल में स्लाइस एंड डाइस कर देती है, पर सरप्राइज वो रीजनरेट हो जाते हैं और कटे हुए टुकड़े भी एन को अटैक करने लगते हैं। ये क्या हाइड्रा है बे। एन बेचारी कॉर्नर हो जाती है और मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से एब्सोल्यूट डिफेंस का अंगूठा बना लेता है। लेकिन तभी अपना हीरो टोटो वहां एंट्री मारता है और एक ही गुस्से में मॉन्स्टर के ऐसी जगह मारता है कि उसकी आत्मा तक हिल जाती है। एन एकदम शॉक्ड पूछती है टोटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, और बस एन भी उस पे लट्टू हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट, लेकिन टोटो की नजर अचानक एन के हाथ में नाइफ पे पड़ती है। अब एक्सप्लेनेशन देने के बजाय एन उसे एक फ्लाइंग किस दे देती है और भाई का सर्वर फिर से क्रैश। वो तुरंत बेहोश हो जाता है। गोवा और सील जो कोने से ये सब क्रिंज फेस्ट देख रहे थे, एन को बोलते हैं फ्लाइंग किस को वेपन जैसे यूज कर रही है, सीरियसली। एन गुस्से में आ जाती है तो सील पूछती है तूने उस मॉन्स्टर को दूर से स्नाइप क्यों नहीं किया। एन बताती है कि अगर वो बेचारी लड़की अपने सामने एक लाश देखती तो उसका दिमाग खराब हो जाता। मैं इस सड़ी हुई दुनिया को बदलूंगी, वो डिक्लेयर करती है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और उसके लिए मैं टोटो को मारने में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। फिर वो अपने नाइफ पे मैजिक लगाती है टोटो पे फेंकने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे टोटो का उसे पचाने वाला सीन याद आता है, उसका दिल पिघल जाता है और वो एन्चांटमेंट रोक देती है। नाइफ जाके टोटो पे लगने के बजाय टूट जाता है। वो बहाना बनाती है कि थक गई है, तो गोवा रिकमेंड करती है कि चलो इनमें एक रूम बुक करते हैं। गोवा स्मार्टास बन के चारों के लिए एक ही रूम बुक करती है। ये सोचते ही कि उसे बेड शेयर करना पड़ेगा, टोटो फिर से बेहोश हो जाता है। एन कहती है मैं इस फ्रीकी स्टफ के लिए रेडी नहीं हूं और बाहर चली जाती है। सील को तो पता ही नहीं कि एडल्ट्स बेडरूम में करते क्या हैं, तो वो भी डिप ले लेती है। अब बची गोवा अकेली। वो टोटो की बॉडी में एक स्पेशल केमिकल इंजेक्ट करती है, कॉन्फिडेंट कि 5 मिनट में वो उसका पालतू कुत्ता बन जाएगा। लेकिन शावर से आने के बाद कुछ नहीं होता। जब वो डांस करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, वो उठता तक नहीं। अब गोवा फुल ऑन डोमिनेट्रिक्स मोड में आ जाती है और टोटो को अपने विप से मारना शुरू कर देती है। वो अभी भी कंट्रोल रेजिस्ट कर रहा था। गोवा अपना स्पेशल मूव यूज करती है, जा टोटो चाट ले मेरे पैर, पर सीन पलट जाता है। टोटो उसके ऊपर कूदकर उसे बेड पे पिन कर देता है। गोवा जिसे हमेशा डोमिनेट करने की आदत थी, अब डोमिनेट हो रही थी और उसे मजा आने लगा था। अहम। लेकिन तभी टोटो होश में आता है और एक बैडी को अपने नीचे देखकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार तो नाक से खून की नदियां बह जाती हैं। गोवा एन और सील को बुलाकर सारी कहानी बताती है और तीनों लड़कियां बाकी की रात एक दूसरे से बॉन्डिंग करने में बता देती हैं। अगली सुबह गोवा एकदम फ्रेश उठती है, पर एन और सील उसे ऐसे जज कर रही हैं जैसे वो शर्मा जी की बेटी हूँ। गोवा कहती है चिल मारो, रूम में एक और स्लीपी हेड है, इशारा टोटो की तरफ था। लेकिन एन जब चेक करती है तो पता चलता है कि वो बेहोश इसलिए हुआ क्योंकि उसने तीनों को सोते हुए देखा होगा। अचानक उन्हें अपने अपने मिशन याद आते हैं और वो टोटो को मारने के लिए अपने हथियार निकाल लेती हैं। लेकिन उनके स्टैंड ऑफ के बीच टोटो जाग जाता है। तीनों तुरंत अपने हथियार छुपा लेती हैं, पर टोटो उन्हें इतने करीब देखकर हैंडल नहीं कर पाता और यू गेस्ड इट, फिर से बेहोश। खैर, जब वो जागता है तो तीनों लड़कियां उसके पहले एडवेंचर के लिए तैयार होती हैं, पर टोटो को डाउट हो रहा था
कि वो 3 सुंदरियों को कैसे संभालेगा। सुबह सुबह ही फेंट जो हो गया था, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि उसने उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है और कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। एंड पूछती है तो कहाँ चलें? गोवा कहती है कि सबसे पहले उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड यानी एडवेंचरर्स के अड्डे पे जाना चाहिए पार्टी रजिस्टर करवाने। गिल्ड में पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट उन्हें नाम और पार्टी लीडर का नाम लिखने को कहती है। गोवा टोटो को आगे कर देती है, तू जा, तू है हमारा लीडर। टोटो बेचारा शॉक्ड, जिंदगी में कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की और यहां सीधा कैप्टन बना दिया, पर वो जॉब ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट पेपरवर्क कंप्लीट करती है और उन्हें वेट करने को कहती है। अपना हीरो ये दिखाने के लिए कि वो कितना सिंसियर है, अपना सर टेबल पर ठक करके मारता है थैंक यू बोलने के लिए। रिसेप्शनिस्ट एकदम डर जाती है और टोटो के सर से खून निकलने लगता है, जिससे लड़कियां बहुत अपसेट हो जाती हैं। वो उसका खून साफ करती हैं और कहती हैं कि भाई इतना इंटेंस मत हुआ कर। वो बेचारा सॉरी बोलता है, ये सोचते हुए कि क्या वो लीडर बनने के लायक है भी या नहीं। जल्द ही उनकी पार्टी रजिस्टर हो जाती है और टोटो लाइसेंस देखकर खुशी से फूल जाता है। गोवा उसे बताती है कि ये तो बस शुरुआत है, रैंक बढ़ेगा तो गिल्ड कार्ड्स भी मिलेंगे। पता चलता है कि एडवेंचर के बेसिक्स किसी को नहीं पता, सब अनपढ़ हैं। तो गोवा ज्ञान देती है, रैंक्स ई से एस तक होते हैं, अभी हम ई रैंक यानी नूब लेवल पे हैं, क्वेस्ट करते रहेंगे तो प्रमोशन मिलेगा। सील पूछती है, एस रैंक तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? गोवा कहती है, बहन ये कोई आइडल आरपीजी गेम नहीं है कि फटाफट रैंक अप हो जाएगा, नॉर्मल लोगों को सालों लग जाते हैं एक रैंक अप करने में। ये सुनकर सील के तो तोते उड़ जाते हैं। तभी एन क्वेस्ट के लिए बुलेटिन बोर्ड देखने जाती है और टोटो उसके पीछे पीछे। अचानक सील पीछे से आती है और टोटो की बांह पकड़ लेती है और फिर बूम, भाई का फ्यूज फिर से उड़ गया और वो बेहोश। एन और गोवा इशारा समझ जाती हैं कि ये प्राइवेट टॉक का सिग्नल है। वो सील से पूछती हैं क्या चाहिए? सील कहती है कि जब हमारा असली गोल हीरो को मारना है तो ये रैंकिंग वैंकिंग का झंझट क्यों पालना। दोनों लड़कियां अग्री करती हैं और डिसाइड करती हैं कि अभी काम तमाम करते हैं, पर फिर से वही प्रॉब्लम, तीनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं, स्टेलमेट। फाइनली एन सजेस्ट करती है, एक काम करते हैं, हम सबको टोटो को मारने के लिए एक एक दिन मिलेगा। सील कहती है ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि बाकी दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगी। गोवा भी मान जाती है और फिर इतना सीरियस असैसिनेशन प्लान ये तीनों रॉक पेपर सिजर्स खेलकर डिसाइड करती हैं, LOL। थोड़ी देर बाद टोटो जागता है और देखता है कि सील उसके पास बैठी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गेम जीत गई थी और उसे पहला चांस मिला था। टोटो को सिचुएशन ऑकवर्ड लगने लगती है। वो कूल हीरो बन के उसे इम्प्रेस करना चाहता है, पर उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो बस एन और गोवा के बारे में पूछ लेता है। सील बताती है कि वो मिशन ढूंढने गई हैं। ऑकवर्ड साइलेंस लौटता है। फिर सील टोटो से पूछती है, तुम एडवेंचर पे क्यों जाना चाहते हो, पैसे के लिए या फेम के लिए? टोटो एकदम सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कहता है कि वो अपने चेहरे पे लगे घाव और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी से इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड को मार देगा तो शायद उसमें दूसरों से बात करने की हिम्मत आ जाएगी। ये सुनकर सील को अपनी याद आ जाती है, क्योंकि उसमें भी तो दूसरे डीमन से बात करने की हिम्मत नहीं थी। वो भी तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए ही ये मिशन कर रही थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, हमें साथ में ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। टोटो उसे थैंक यू कहता है, लेकिन सील अपने मन ही मन में स्मर्क करती है, बेटा ग्रो तो तू नहीं करेगा, डीमन लॉर्ड से पहले तू ही मरेगा। इसके बाद टोटो सील से माफी मांगता है कि वो हमेशा बेहोश होकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, जबकि उसे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। टोटो को याद आता है कैसे उसने उसे डीमन ड्रैगन से बचाया था, और वो उससे कहती है कि वो पहले से ही अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। इतनी सी तारीफ सुनकर हीरो का दिमाग फिर से हैंग हो जाता है और वो सरप्राइज बेहोश। भाई को गुड बॉय बोलना भी हाई रिस्क एक्टिविटी है। तभी एन और गोवा एक क्वेस्ट लेकर वापस आती हैं, पर पहले वो सील की खिंचाई करती हैं। ओए होए, हीरो के प्यार में पड़ गई क्या? सील उन्हें चुप रहने को कहती है और क्वेस्ट के बारे में पूछती है। गोवा बताती है कि क्वेस्ट है एक गुफा के अंदर जाना और वहां वो टोटो के अटैक कर सकती है। सील एन और गोवा से प्रॉमिस लेती है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन एन सील को ताना मारती है, मुझे नहीं लगता तू टोटो को मार पाएगी, कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई है। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाती हैं, पर गोवा फिर से बीच में आकर उन्हें शांत कराती है। जल्दी ही वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जो एक E रैंक डंजन था। टोटो 3 लड़कियों के साथ ऐसी सुनसान जगह पे आकर नर्वस हो जाता है। सील उससे कहती है रिलैक्स, उन्हें बस कुछ आयरन और माइन करना है। जब टोटो आगे चल रहा होता है, गोवा सील से पूछती है, तो इस बार कैसे अटैक करेगी? एन को लगता है कि वो फिर से कोई बड़ा सा मॉन्स्टर समन करेगी।
सील कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले देखते हैं हीरो कितना स्ट्रांग है। तभी छत से कुछ स्लाइम मॉन्स्टर्स टपकते हैं और टोटो उन सबको एक झटके में साफ कर देता है। लेकिन सील बाकी लड़कियों को बताती है कि उसने सिर्फ पंचेस यूज किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ड्रैगन को मारा था। सिंस टोटो सिर्फ अपने घूसों पे डिपेंड करता है, वो समझाती है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर से जो फिजिकल डैमेज से रेजिस्टेंट हो। गेम स्ट्रैटेजी ऑन पॉइंट। वो बताती हैं कि स्लाइम्स फिजिकल डैमेज को काफी हद तक झेल लेते हैं और जहां टोटो ने छोटे मोटे स्लाइम्स को तो इजीली हरा दिया, एक बड़े और पावरफुल स्लाइम के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी। एन पूछती है इतना पावरफुल स्लाइम इस डंजन में कहां से लाएगी तू? सील कहती है मैं उसे बनाऊंगी। वो अपनी मैजिक से सारे हारे हुए स्लाइम्स को कंबाइन करके एक जायंट एम्परर स्लाइम बना देती है। टोटो पैनिक कर जाता है क्योंकि उसने गुफा में किसी भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को सेंस नहीं किया था। वो जल्दी से उससे निपटने का सोचता है और उस पर पंच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्लाइम ना सिर्फ पंच को ब्लॉक करता है बल्कि टोटो के हाथ से ऐसे चिपक जाता है जैसे फेविकोल का जोड़ हो। भाई का हाथ ही स्टक हो गया। सील तो यही चाहती थी, एक केयरिंग टीममेट होने का नाटक करते हुए वो टोटो को कहती है संभल के, ये स्लाइम तुम्हें पूरा निगलकर जिंदा पचा सकता है। टोटो उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू बोलता है और अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। वो स्लाइम को उठाकर तेजी से घुमाकर दीवार पे दे मारता है, पर इससे स्लाइम उसके ऊपर ही फैल जाता है। अबे ये तो पूरा ही स्लाइम रैप हो गया। टोटो दीवार से चिपक जाता है, हिलने की हालत में नहीं। जायंट स्लाइम उसकी तरफ बढ़ता है और सील को लगता है मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन तब टोटो ने वो किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने निकाला अपना सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, उसका गला। वो स्लाइम पे इतने जोर से चिल्लाता है छोड़ मुझे, कि उसकी आवाज में इतनी पावर थी कि पूरा स्लाइम ही भस्म हो जाता है। फूसरोदा। अपना प्लान इतनी बुरी तरह फेल होता देख सील का सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है और वो टोटो पे अटैक करने का प्लान ही छोड़ देती है। एपिक फेल। गोवा सील को कंसोल करती है, अरे चिल मार, अब जब स्लाइम्स नहीं है तो चलो फटाफट आयरन ओर निकालते हैं। वो माइंड में और अंदर जाते हैं। एन को कुछ टुकड़े मिलते हैं और वो कहती है कि उन्हें कुछ खोदने के लिए चाहिए, पर टोटो कहता है साइड हटो, मेरे पास हर काम के लिए बेस्ट टूल है। और वो टूल उसके अपने हाथ। भाई दीवार में घुस से मार मार कर अपने नंगे हाथों से आयरन ओर निकाल देता है। लड़कियां एकदम शॉक्ड, ये आदमी है या हथौड़ा मैन। वो पूरा दिन आयरन ओर जमा करते हैं। जब वो उस ब्लैकस्मिथ के पास लौटते हैं जिसने उन्हें क्वेस्ट दिया था, तो उनके पास एक बहुत बड़ा सैक भरा होता है। ब्लैकस्मिथ उनके हॉल से बहुत इंप्रेस होता है। वो बताता है कि वो ये क्वेस्ट हमेशा नई पार्टीज को देता है उनकी स्किल और पावर टेस्ट करने के लिए। वो कहता है कि टोटो ने शायद एक दिन में सबसे ज्यादा आयरन रोड निकालने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। लगे रहो बेटा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके बाद वो इन में वापस आते हैं और लड़कियां टोटो से पूछती हैं भाई तू इतना स्ट्रांग कैसे बना? वो घबराते हुए बताता है बस थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूं। ये सुनकर लड़कियों का दिमाग ही खराब हो जाता है। बस वर्कआउट? तभी वो दूसरा एडवेंचरर जो ब्लैकस्मिथ की शॉप पे था वहां आ जाता है और टोटो से बकवास करने लगता है, सिर्फ इसलिए कि उसने उससे ज्यादा और माइंड किया था। वो लड़कियों को कहता है इस ई रैंक लूजर को छोड़ो और मेरे पास आओ, मैं डी रैंक एडवेंचरर हूं। पर लड़कियां उससे ऐसी गुस्से वाली लुक देती हैं कि बेचारे की हवा टाइट हो जाती है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। गोवा टोटो को कहती है कि उस लूजर की बातों पे ध्यान न दे, वो उससे जल्दी ही पीछे छोड़ देंगे। पर टोटो को लगता है कि वो बंदा सही था, क्योंकि आज वो स्लाइम्स जैसे सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स के सामने भी स्ट्रगल कर रहा था। उसे लगता है कि अगर इन तीनों ने उसे नहीं चुना होता तो वो अभी भी एक यूजलेस लूजर ही होता। इसलिए वो कसम खाता है कि वो और भी स्ट्रांग बनेगा ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और डीमन किंग को हरा सके। जल्दी ही पार्टी एक पास के शहर जाती है। टोटो और सील इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये शहर पिछले वाले से कितना छोटा है, जबकि गोवा और एन की खुजली हो रही थी टोटो को मारने की। वो फिर से रॉक पेपर सिजर्स खेलने का डिसाइड करते हैं, ये देखने के लिए आज किसका चांस है। और बेचारा क्लूलेस टोटो सोचता है वाओ, ये लोग कितनी अच्छी दोस्त बन गई हैं। सीरियसली डूड। इस बार गोवा गेम जीत जाती है और उसे टोटो के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिलता है। पूरा शहर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे इन इंसेल्स ने जिंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी हो। टोटो कंफ्यूज था कि सील और एन कहाँ हैं। गोवा बताती है कि उन्हें कुछ काम था और फिर टोटो को टीज करती है, क्या मेरे साथ अकेले रहना पसंद नहीं? टोटो हद से ज्यादा नर्वस होने के बावजूद इस बार बेहोश नहीं होता। फिर गोवा कहती है चलो जब अकेले हैं तो कुछ खाते पीते हैं। टोटो के दिमाग में तुरंत डेट की घंटी बजती है, पर वो इस ख्याल को झटक देता है, ये सोचते हुए कि वो तो बस गोवा का बॉडीगार्ड है। वो उसे दिखाना चाहता है कि वो कितना रिलायबल है। पर तभी गोवा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं हमारी डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। और बस इतना ही काफी था भाई का फ्यूज उड़ाने के लिए। सील और एन दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि गोवा असल में हीरो को मारने का प्लान नहीं कर रही, इसलिए वो आराम से थे। सील कहती है
चलो जब फ्री टाइम है तो शहर का सारा खाना ट्राई करते हैं और एन से कंपनी मांगती है। इधर गोवा टोटो को एक बार में ले जाती है और जब वो नहीं देख रहा होता उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ईविल प्लान एक्टिव। वो उसे पूरा ड्रिंक पीने को कहती है और फिर उसे घूरने लगती है ड्रग के असर का वेट करते हुए। पर टोटो को लगता है कि वो चाहती है कि वो ड्रिंक की तारीफ करे। इसके दिमाग में टोटो अग्रेसिवली गोवा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन बाहर से पिन ड्रॉप साइलेंट। गोवा को लगता है डैम, इस पे तो ड्रग काम ही नहीं किया। तो दीदी अब अपना गेम लेवल अप करती हैं। वो एक मीट स्क्यूअर लाती हैं जिसमें पैरानोया वाली दवाइयां हैं। लेकिन टोटो पे इसका असर बस इतना होता है कि वो एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देने लगता है जैसे अभी अभी जोकर फिल्म देख के आया हो। नेक्स्ट वो उसे एक सैंडविच खिलाती है जिसमें इतनी नींद की दवाई थी कि पूरा शहर एक हफ्ते सो जाए। पर टोटो उसे भी खाकर ऐसी शक्ल बनाता है जैसे 5 स्टार डिश हो और कहता है डिलीशियस। इसके बाद गोवा कोने में बैठकर सल्क करने लगती है। उसके स्पेशल मेड इन गोवा ड्रग्स का टोटो पे कोई असर नहीं हुआ। भाई का सिस्टम ही एंटीवायरस प्रो मैक्स है। उसे लगता है कि वो अपने मिशन में बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे है। तभी टोटो चाय लेकर आता है और गोवा डिसाइड करती है कि अब नो मोर होल्डिंग बैक। वो उससे सीधा पूछती है, डू यू लव मी? टोटो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो बेहोश ना हो। वो पूछता है, क्या मतलब? और गोवा अपनी स्किल यूज करती है, बन जा मेरा कुत्ता और अपनी जिंदगी और लॉयल्टी मुझे प्लेज कर दे। टोटो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर वो उसकी स्किल को रेजिस्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं बन सकता। ये सुनते ही गोवा का दिल थक करके टूट जाता है और वो बेंच पे गिर जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टोटो से भीख मांगती है कि वो उससे नफरत ना करे। अब टोटो पैनिक कर जाता है कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। ये क्या कबीर सिंगिरी है भाई? वो तुरंत अपना ग्लव उतारता है और अपने ही हाथ पे जोर से काट लेता है ताकि दर्द की वजह से वो बेहोश ना हो। फिर वो गोवा को बताता है कि अगर वो उसका कुत्ता बन गया तो वो उसे, सील को और एन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और अभी उसकी लाइफ का मेन गोल यही है। ये सुनकर गोवा एकदम पिघल जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है और उसे थैंक यू कहती है। लेकिन बेचारा टोटो पहले ही अपनी लिमिट पर था और इतनी इमोशनल वर्ड सुनकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। भाई का इमोशनल सर्किट ही शॉर्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जब टोटो होश में आता है तो गोवा उसे कहती है कि उन्हें जल्दी से अपने दोस्तों से मिलना है। तभी उसकी नजर अपने घायल हाथ पे पड़ती है जिस पे एक फूल के साथ बैंडेज बंधा हुआ था। गोवा कहती है, ये मेरी तरफ से थैंक यू है, और उसे आंख मार के कहती है कि इसे सीक्रेट रखना। बस इतना ही काफी था टोटो को एक और बार नॉकआउट करने के लिए। केओ। खैर वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां सील और एन वेट कर रहे थे। सील टोटो को पास की एक फेमस केक शॉप के बारे में बताती है। इस बीच एन गोवा से पूछती है, तो फेल हो गई ना तू भी? गोवा हाँ कहती है, बट ऐड करती है, लेकिन मजा आया। और फिर वो भागकर टोटो के पास जाती है और कहती है कि उन्हें जल्दी से एक इन ढूंढना चाहिए ताकि वो एक रूम शेयर कर सके। ये सुनते ही टोटो अगेन बेहोश। एन और सील को लगने लगता है कि गोवा कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई है उसके। बाद में जब तीनों लड़कियां रूम में अकेली होती हैं, एन डिक्लेयर करती है, अब मेरी बारी है। सील कहती है कि उन्हें रॉक पेपर सिजर्स खेलना था, बट एन मना कर देती है, मुझे अब तक चांस नहीं मिला तो अब फेयर यही है कि मैं जाऊं। डेमोक्रेसी खत्म, अब दीदीगिरी चलेगी। गोवा भी एग्री कर जाती है। एन कहती है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तो टोटो को पक्का टपका दूंगी। लेकिन ना तो गोवा को ना ही सील को उस पर कोई भरोसा था। अगले दिन सील और गोवा शहर घूमने निकल जाते हैं जबकि एन टोटो को हर्ब कलेक्टिंग क्वेस्ट के लिए जंगल में ले जाती है। हमेशा की तरह टोटो को बाकी दोनों की चिंता होती है। एन बताती है, उन दोनों का पेट खराब है, कल ज्यादा खा लिया था। ये हर्ब्स पेट दर्द ठीक करती है तो हम उनके लिए ले जाते हैं। द ओल्डेस्ट एक्सक्यूज इन द बुक। एन बताती है, उन दोनों का पेट खराब है, कल ज्यादा खा लिया था। ये हर्ब्स पेट दर्द ठीक करती हैं तो हम उनके लिए ले जाते हैं। टोटो उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द क्वेस्ट पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद मूड इतना ऑकवर्ड हो जाता है जितना टोटो खुद है और दोनों नर्वसली सोचते हैं कि अब क्या बात करें। उधर गोवा और सील मस्त आइसक्रीम खा रहे थे, पर गोवा का पूरा ध्यान इस पे था कि उसके आइसक्रीम में मिलाए हुए ड्रग्स कब असर करेंगे। लेकिन सील उससे कहती है, ज्यादा उम्मीद मत रख, क्योंकि वो मैजिक यूज करके खुद को सारे नेगेटिव इफेक्ट से बचा रही थी। गोवा उसे ताना मारती है, तू हर बार खुद को मेरी स्किल से बचाने के लिए सेम मैजिक यूज नहीं कर पाएगी। तभी एक गुंडा वहां आता है और कहता है, चुप हो जाओ, हमारा गैंग यहाँ चोरी कर रहा है। जंगल में एन को सुट्टा मारने की तलब लगती है, पर प्रीस्ट के कॉस्प्ले में वो ये नहीं कर सकती। अचानक टोटो वही पुराना घिसा पिटा आइस ब्रेकर यूज करता है और उससे उसकी हॉबीज पूछता है। आदत से मजबूर एन बोल देती है कि उसे पैसा और दारू पसंद है। फिर वो पैनिक कर जाती है कि उसने सच बोल दिया और तुरंत कवर करती है, मजाक कर रही थी। फिर वो टोटो से उसकी हॉबीज पूछती है। अब टोटो नर्वस मैस बन जाता है क्योंकि वो ये थोड़ी बताएगा कि जिम जाना ही उसकी पूरी पर्सनैलिटी है। वापस शहर में ना तो गोवा को और ना ही सील को रॉबरी से घंटा फर्क पड़ता है।
वो लोग आपस में लगे हुए थे। बैंडिट्स उनके डोंट केयर एटीट्यूड से चिढ़ जाते हैं। उनका लीडर ज़ार्क उन्हें दिखाना चाहता है कि वो कितना टेरिफाइंग है। वो अपना बी रैंक एडवेंचरर होने का ढोल पीटने लगता है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, पर जब वो उसे नोबडी बुला देती हैं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। ज़ार्क गुस्से में सील पे अटैक करता है, पर वो कैजुअली अपने मैजिक बैरियर से अटैक ब्लॉक कर देती है। ज़ार्क फिर से अटैक करता है, पर सील और गोवा आराम से बच जाते हैं। सील डिक्लेयर करती है कि मैं इस गुंडे को सबक सिखाऊंगी। गोवा कहती है, इसको जिंदा पकड़ना, इसके सर पे इनाम होगा। बिजनेस वुमन। सील आराम से बैंडिट लीडर को बिना ज्यादा चोट पहुंचाए हरा लेती है। इस बीच गोवा उसके सारे चमचों को अपना पालतू कुत्ता बना लेती है। जंगल में एंड टोटो से स्कार वाला क्वेश्चन वापस ले लेती है, पर टोटो कहता है कोई बात नहीं। वो बताता है कि उसे ये घाव एक मॉन्स्टर अटैक में मिला था। उस अटैक में मैंने अपना घर, अपनी फैमिली और यहाँ तक कि अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया। एंड पूछती है कि क्या वो बदला लेना चाहता है। टोटो कहता है नहीं, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीने का कॉन्फिडेंस चाहता हूँ। जल्द ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही टोटो हर्ब्स तोड़ना शुरू करता है, एंड सोचने लगती है कि टोटो की सब कुछ खो देने की कहानी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कभी कुछ था ही नहीं। सो कोल्ड। वो नो मर्जी मोड ऑन करती है। वो बेहोश करने के लिए उसके कान में फुसफुसाती है। फिर वो अपनी स्किल से एक स्पेशल लेवल बॉम्ब बनाती है, एक ऐसा बॉम्ब जो टारगेट की स्ट्रेंथ के हिसाब से और पावरफुल हो जाता है। वो बॉम्ब टोटो की बॉडी पर लगा देती है और देखती है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वापस रेस्टोरेंट में स्टाफ सील और गोवा को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। गोवा उन्हें कहती है कि गुंडों को गिल्ड में दे दो और बाउंटी के पैसे से अपनी जगह ठीक करवा लो। रेस्टोरेंट का स्टाफ उनसे इतना खुश होता है कि उन्हें रात में फ्री डिनर ऑफर करता है, लेकिन सील गोवा को याद दिलाती है कि वो नहीं चाहते कि टोटो को उनकी असली पावर के बारे में पता चले। गोवा कहती है पॉइंट है, और तुरंत एक स्पेशल परफ्यूम निकालती है जो सबकी फाइट की यादें मिटा देता है। बेसिकली एक घजनी बनाने वाला परफ्यूम। सील बहुत इंप्रेस होती है और सोचती है कि उसे भी ये मेडिसिन मेकिंग का कोर्स करना पड़ेगा। इधर जंगल में टोटो की बॉडी पे लगा बॉम्ब अब जाइगैंटिक हो चुका था। एन की हालत खराब। भाई अब तो मैं भागकर भी इसके एक्सप्लोजन से नहीं बच सकती। सो वो टोटो को जगाते हुए बॉम्ब को उससे काटकर अलग करती है। वो उसे कहती है इसको जितना दूर हो सके फेंक दे, और टोटो बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे फेंक देता है। बॉम्ब दूर जाकर फटता है और इतनी तबाही मचाता है कि आधा पहाड़ ही गायब। जब धुआं साफ होता है, एन देखती है कि टोटो ने उसे उस एक्सप्लोजन से बचाया है। वो ये देखकर फ्रीक आउट कर जाती है कि टोटो को एक खरोच तक नहीं आई। मतलब अगर मैं बॉम्ब को लगा रहने देती तो वो और भी बड़ा हो जाता। लेकिन वो उसकी शुक्रगुजार भी थी। वो उसे थैंक यू कहती है और उसके अंदर की असली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। और टोटो भाई का थैंक यू सुनने का सिस्टम भी ओवरलोड हो गया और वो फेंट्स अगेन। इसके बाद टोटो की पार्टी और भी मिशंस पे जाती है। उनका करंट मिशन है कुछ गॉब्लिन्स को हराना। हमेशा की तरह टोटो आगे फ्रंट लाइन पे आग लगा रहा था, एन पीछे से स्किल से बैकअप दे रही थी, गोवा अपने पोशन से मॉन्स्टर्स को डीबफ कर रही थी और सील अपने पावरफुल एरिया अटैक से खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय कर रही थी। मिशन पूरा करके जब वो गिल्ड लौटते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बधाई देती है। उनकी पार्टी अब डी रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए एलिजिबल है। गोवा को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, तो वो समझाती है कि उन्हें रैंक बढ़ाने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका टेस्ट है एक डंजन को कॉन्कर करना, और इस टेस्ट में उनके टीम बॉन्ड का इम्तिहान होगा। ये सुनते ही सबके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग तो बस एक ग्लोबल स्कैम है। जल्द ही वो डंजन पहुंचते हैं। वहां का गार्ड टोटो को बताता है कि उसे अपनी पार्टी के साथ डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचना है। एन पूछती है डंजन कितना गहरा है। गार्ड कहता है बहन ये टेस्ट है, ट्यूटोरियल नहीं। गोवा फुल टू कॉन्फिडेंस में कहती है कोई बात नहीं, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। और तीनों लड़कियां गार्ड के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती हैं जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ऑडिशन दे रही हो। लेकिन जैसे ही टोटो डंजन में एंटर करता है, उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। सीन कट होता है एक दिन पहले। तीनों ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। एन ने साफ कह दिया था कि वो डंजन क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगी, पर गोवा ने उसे समझाया कि डी रैंक का मतलब होगा नए मिशंस, यानी टोटो को एम्बुश करने के लिए नई नई जगह। प्लान सुनकर सब मान जाते हैं और प्रमोशन टेस्ट तक ट्रूस डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर तीनों ने प्लान बनाया था कि वो इस ट्रूस को इग्नोर करके डंजन के अंदर ही टोटो पे धावा बोलेंगी। दोस्ती की कसम खाकर पीठ में छुरा घोंपने का फुल प्रूफ प्लान तैयार था। टोटो डंजन के अंदर एक दरवाजे पे क्रीपी चेहरा बना हुआ देखता है और उसके बगल में एक प्लेट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। गोवा, जो ग्रुप की एक लौती पढ़ी लिखी मेंबर थी, उसे पढ़ने जाती है। वो बताती है कि दरवाजा माना देने से अनलॉक होगा और स्टैमिना देने से खुलेगा। मतलब हीरो और मेज का कॉम्बो चाहिए। बाकी लोगों के तो सर के ऊपर से निकल गया। सील अच्छा ऐसी बात है,
बोलकर अपना हाथ उस क्रीपी चेहरे के मुंह में डाल देती है और वो उसकी माना एब्जॉर्ब कर लेता है। अब टोटो को स्टैमिना देना था, वो भी अपना हाथ मुंह में डालता है और अचानक उसके स्टैमिना का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब। दरवाजा खुल जाता है। टोटो को सील की चिंता हो रही थी, उसे लगा बेचारी की सारी माना चली गई, लेकिन असलियत में सील ने दरवाजे पे लगे स्पेल को ट्वीक कर दिया था ताकि वो टोटो का ज्यादा से ज्यादा स्टैमिना चुरा ले। अब ये कमजोर है, वो सोचती है, इसको यहीं टपका देती हूं। लेकिन तभी एन टोटो पे बेसिक हीलिंग मैजिक कास्ट कर देती है। सील बेचारी देखती रह जाती है। गोवा कहती है, शांत हो जा बहन, आज सीज फायर है, याद है ना। आगे उन्हें एक आग से भरा कमरा मिलता है। एन उसमें पावर बढ़ाने के लिए एक बॉम्ब फेंक देती है, पर सील विंड मैजिक यूज करके सारी आग बुझा देती है। एन का प्लान चौपट। नेक्स्ट ट्रायल था एक धुंध से भरा कमरा जहां कुछ नहीं दिख रहा था। जब टोटो रास्ता ढूंढने जाता है, गोवा एक स्पेशल परफ्यूम छोड़ दी है जिससे लोग हेल्यूसिनेट करके आपस में लड़ने लगते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। गोवा शॉक्ड। सील बताती है कि वो मैजिक से प्रोटेक्टेड है और एन कहती है कि उसने इतने टॉक्सिन्स यूज किए हैं कि अब उसकी बॉडी इम्यून हो चुकी है। तभी टोटो रास्ता ढूंढकर लौट आता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां 3 दरवाजे थे। एन तुरंत ट्रेजर रूम वाला दरवाजा चुनती है। सील गोल्ड डिगर बोलकर उसे मॉक कर दी है और टोटो को रूम ऑफ ग्लोरी में आने को कहती है। गोवा कहती है, ये सब छोड़ो और मेरे साथ रूम ऑफ प्लेजर में चलो, फन करेंगे। तीनों लड़कियां टोटो से चूज करने को कहती हैं। टोटो बेचारा कंफ्यूज, अभी तो ये लोग पक्की सहेलियां बनी घूम रही थीं, अब अचानक दुश्मन कैसे बन गई। ये तो बिग बॉस का नॉमिनेशन टास्क चल रहा है। फिर लड़कियां उसे अपील करना छोड़ देती हैं और आपस में ही लड़ने का डिसाइड करती हैं। टोटो उन्हें रोकना चाहता था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। किसी एक दरवाजे को चुनने के बजाय वो जमीन पर एक जोरदार घूसा मारता है। जमीन टूट जाती है और पूरी पार्टी नीचे एक ओपन स्पेस में गिर जाती है। टोटो उन्हें बताता है, मुझे लगा नीचे के फ्लोर पे जाने का ये सबसे आसान तरीका है। भाई के गोल्स हम सबकी समझ से पढ़े हैं। तभी वहां एक बूढ़ा मार्शल आर्टिस्ट आता है और उनकी तारीफ करता है। शाबाश बच्चों, वो कहता है। वो खुद को लाइटनिंग लेग्स बैरो इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो उनका एग्जामिनर है। टेस्ट पास करने के लिए तुम लोगों को बस मुझे एक हिट मारना है। फिर वो लड़कियों को घूरने लगता है। टोटो, तू बड़ा लकी है जो तुझे ऐसी हसीनाओं का हरम मिला है। लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने का सोचती हैं, पर टोटो आगे बढ़ता है। मैं अकेले लड़ूंगा, अब तक मैं बहुत यूजलेस रहा हूं। ये सस्ता वाला नीरो उसे ब्रेव एंड स्टूपिड बुलाता है और उस पर अटैक करता है। वो टोटो को किक मारता है, पर टोटो आराम से ब्लॉक करके काउंटर पंच करता है। बैरा पंच को एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। वो छत से कूदकर टोटो के गर्दन पर एक क्रशिंग किक मारता है, पर टोटो को कुछ नहीं होता है। टोटो फिर से पंच मारता है और बैरा 1 मिलीसेकंड से बचता है। पुराने चाचा की स्पीड देखकर लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती हैं। तभी गोवा के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो बाकी दोनों को बताती है और तीनों उठकर कहती हैं, टोटो, हम तुम्हें अकेले नहीं लड़ने देंगे। वो आगे बढ़कर पावरफुल बफ्स कास्ट करती हैं, लेकिन टोटो पे नहीं, बैरा पर। सालिया दुश्मन को ही पावर अप दे रही हैं। उनका प्लान था कि बैरा और स्ट्रांग होकर हीरो को कुचल दे, पर अपना ढोलू बोलू टोटो सोचता है कि लड़कियों ने उस पे पावर अप यूज किया है। बैरा को अचानक अपनी जवानी की शक्तियां वापस मिलती हुई महसूस होती हैं। वो फुल पावर से टोटो पे अटैक करने जाता है, पर ऑल आउट अटैक के चक्कर में अपना गार्ड नीचे कर देता है और टोटो उसे एक ही घुस्से में नॉकडाउन कर देता है। 1 पंच। लड़कियां डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि उनका एक और प्लान फेल हो गया। जल्दी ही वो लोग सरफेस पे लौटते हैं और गार्ड टोटो को डी रैंक प्रमोशन का सर्टिफिकेट देता है। लड़कियां ऐसे एक्ट करने लगती हैं जैसे ये सब उनके टीम वर्क और स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से हुआ है, पर इससे टोटो को याद आता है कि वो लोग कैसे लड़ने वाले थे। वो कहता है, मैं तो डर ही गया था जब तुम लोग आपस में लड़ रहे थे। लड़कियां तुरंत एक कहानी बना लेती हैं कि उस रूम में एक अजीब सा स्पेल था जिससे वो लड़ने लगे थे। थैंक यू टोटो, तुमने आखिरी वक्त पे फर्श तोड़ दिया। और टोटो बेचारा आराम से उनकी कहानी मान लेता है। जैसे ही टोटो आगे मुड़ता है, लड़कियां अपनी फ्रेंडली एक्टिंग बंद कर देती हैं। वो आपस में लड़ने के लिए तैयार ही थे कि अचानक उन्हें टोटो के पेट से गुदगुदाने की आवाज आती है। गोवा सजेस्ट करती हैं कि उन्हें प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करनी चाहिए। वो इनमें पहुंचकर पार्टी शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद एने पूरी तल्ली हो जाती है। वो सील को चिपककर कहती है, मुझे हमेशा तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन चाहिए थी। सील बेचारी अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। उधर गोवा टोटो के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये रियलाइज किए बिना कि वो इतना पी चुका है कि पहले ही बेहोश हो चुका है। सील को अल्कोहल का बिटर टेस्ट पसंद नहीं, तो गोवा उसे स्वीट से बना एक कॉकटेल देती है। 1 घंटे बाद सील भी पूरी टल्ली। वो एन को बड़ी बहन बुलाते हुए टोटो के कंधों पर चढ़कर खेलने लगती है। गोवा, जो सबसे ज्यादा होश में थी, एक सिरिंज निकालती है और कहती है, चलो अब फाइट करते हैं।
एन और सील दोनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन गोवा अपना प्लान बदल देती है। अरे मजाक कर रही थी, इतना फन आ रहा है, मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहती। लड़कियां एडमिट करती हैं कि उनकी कोई असली दोस्त नहीं है और ऐसी पार्टीज उनके लिए नहीं है। कुछ घंटों बाद वो होश में आती हैं और टोटो को जगाती हैं। रात में जब सब सो रहे थे, सील जाग रही थी क्योंकि उसे आसपास एक स्टॉकर के होने का एहसास होता है। वो स्टॉकर को बाहर आने को कहती है और तभी खिड़की से हैप्पी, डीमन किंग के एलीट गार्ड्स में से एक आती है। सील को याद आता है कैसे हैप्पी ट्रेनिंग के नाम पे उसे दूसरे डीमंस के सामने ह्यूमिलिएट करती थी, लेकिन अब हैप्पी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो सील को बहुत पसंद करती हो। वो कहती है कि वो उसे वापस ले जाने आई है। 1 महीना हो गया और तुम अब तक अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई, मतलब तुम बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं हो। सील ये सुनकर डर जाती है। हैप्पी उस पर रहम खाकर उसे एक और दिन देती है। सील खुद को समझाती है कि वो अब तक पीछे हट रही थी, कल मैं टोटो को जरूर मार दूंगी। अगली सुबह टोटो एंड का पेट देखकर ही बेहोश हो जाता है। एंड शॉक्ड, ये गोवा को तो पूरा दिन देखता है जो बिजनेस क्लोथ्स में रहती है, और मेरी बेली देख के फेंट हो गया। दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि उन्हें रियलाइज होता है कि सील चुप है। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। सील कहती है, कल रात की पार्टी फन थी, पर इससे ये नहीं बदलता कि हम दुश्मन हैं। मैं टोटो को किसी भी कीमत पर मारूंगी। गोवा और सील भी चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं। तभी टोटो जाग जाता है। लड़कियां घबरा जाती हैं एंड जल्दी से पूछती है आज का क्या प्लान है। गोवा बीच में आती है, हम अब डैंक एडवेंचरर्स हैं तो बड़े क्वेस्ट ले सकते हैं। हाँ, डी रैंक को डैंक ही पड़ेंगे हम। वो कहती है कि वो डंजन्स में जाकर पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हैं, पर फिर अचानक वो एन से चिपक जाती है। हमें शॉपिंग पे जाना है, टोटो तुम और सील को इजी सा मिशन ले लो। गोवा सील से कहती है, मुझे नहीं लगता तू टोटो को मार पाएगी, बट ऑल द बेस्ट, और वहां से निकल जाती है। जल्दी ही सील और टोटो एक डी रैंक डंजन में पहुंचते हैं जिसमें सिर्फ मॉन्स्टर रैट्स थे। एक चूहा अटैक करता है, टोटो उसे एक झटके में स्मैश कर देता है और सील को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिफिकल्टी के बिना प्रोटेक्ट कर लूंगा। ये सुनकर सील बेचारी फ्लस्टर हो जाती है। आगे चलते हुए वो गेम प्लान बनाती है। टोटो की डिफेंस स्टैट्स बहुत हाई हैं, वो सोचती है, पर अब तक उसने सिर्फ फिजिकल डैमेज झेला है, वो मैजिक ट्रैप्स के सामने नहीं टिक पाएगा। तभी टोटो एक ट्रैप टाइल पे पैर रखता है और ऊपर से एक बड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक गिरता है, पर टोटो उसे ऐसे एक हाथ से पकड़ लेता है जैसे थर्मोकॉल का टुकड़ा हो। सील इससे हैरान नहीं होती, वो उम्मीद करती है कि टोटो और ट्रैप्स में फंसे। जल्दी ही वो एक टोटम पोल के सामने पहुंचते हैं जो अगले रूम का लॉक था। सील टोटो को बताती है कि वो पहले टोटम को एनालाइज करेगी। वो झट से पता लगा लेती है कि ये डिफेंस को 10% कम करता है। दीदी ने शैतानी दिमाग लगाया और अपनी पावर से इस नंबर को 90% कर दिया, और टोटो को जाकर बताती है ये टोटम सिर्फ 10% डिफेंस कम करेगा। अपना हीरो प्रोटेक्ट करने के जोश में खुशी खुशी मान जाता है। जैसे ही वो टोटम को छूता है उसका 90% डिफेंस पुफ चला जाता है। सील मनी मन में खुश होती है, प्लान सक्सेसफुल। दरवाजा खुलता है, पर अंदर जाने से पहले सील अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे हैप्पी दिख जाती है जो उस पर नजर रख रही थी। वो नर्वस हो जाती है, अब मुझे किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना, इसे अभी खत्म करना होगा। अचानक वो टोटो का नाम बुलाती है। जैसे ही वो मुड़ता है, सील निकलती है अपना ब्रह्मास्त्र। वो अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठा लेती है। भाई का सिस्टम ही क्रैश हो जाता है और वो तुरंत फेंट। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। सील अपना अटैक चार्ज करती है। वो उन सभी टॉन्ट्स को याद करती है जो उसे कैसल में मिलते थे। मैं उन्हें गलत साबित करूंगी। वो एक विशाल डेमोनिक साइज समन करती है और टोटो को स्लैश करती है, उसे घायल कर देती है। वो खुश होती है, एक और स्ट्राइक और ये खत्म। लेकिन तभी उसे पार्टी के साथ बिताए खुशी के पल याद आने लगते हैं। उसका हाथ कांपने लगता है। जब वो दोबारा साइड घुमाती है तो टारगेट बदल जाता है। वो टोटो को मारने के बजाय एक रैट को मारती है जो पीछे से अटैक कर रहा था। वो टोटो को जगाती है, संभल के, एक चूहे ने तुम्हें घायल कर दिया, और उसे हील भी कर देती है। टोटो माफी मांगता है कि वो यूजलेस है, और फिर अचानक सील की तरफ एक पंच फेंकता है। सील की तो सांस ही अटक जाती है। इसको पता चल गया क्या मेरी असलियत? लेकिन पता चलता है कि वो बस उसके पीछे से अटैक कर रहे एक और रैट को मारना चाहता था। फ्यू! तभी हर तरफ से चूहे आ जाते हैं। सील टोटो से कहती है कि वो उसकी बैक कवर करे, लेकिन वो कहता है नहीं, इस बार मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, और ये सुनकर सील का दिल पिघल जाता है। जल्दी ही वो इन लौटते हैं। एन और गोवा टोटो को घायल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोवा तुरंत उसके घाव साफ करने लगती है। इस बीच एन सील की क्लास लेती है। इतना अच्छा मौका मिला, तू उसे खत्म क्यों नहीं कर पाई? सील झूठ बोलती है कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। एन उसकी बात मान लेती है और उससे मॉक करती है, प्रोटीन कम खाती है ना तू, इसीलिए एनर्जी खत्म हो गई। रात में सील हैप्पी से मिलती है, जो इस बात से खुश नहीं थी कि उसने हीरो को हील किया। हैप्पी उसकी क्लास लगाती है। ये तो गद्दारी है। सील अपनी गलती मानती है और सजा के लिए तैयार हो जाती है। हैप्पी उसके मैच्योर्ड वर्ड से इंप्रेस हो जाती है और अचानक डिक्लेयर करती है, तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकती हो,
वो समझाती है कि वो यहाँ बस ये जज करने आई थी कि क्या सील इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है और उसके डार्क मैजिक स्पेल ने पासिंग मार्क्स स्कोर कर लिए थे। हैप्पी ऐड करती है कि सील ने पार्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत इमोशंस दिखाए, जो मैच्योरिटी की निशानी है। और फिर हैप्पी ने वो किया जो हर फैन करता है, उसने उन दोनों को शिप करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम हीरो से प्यार करती हो। हैप्पी का अंदर का रोमांस गीक जाग जाता है। सील बेचारी पूरी लाल हो जाती है। हैप्पी उसे टीज करके उड़ जाती है, सोचते हुए कि सील कितनी बदल गई है। अगली सुबह सील का बिहेवियर वापस नॉर्मल हो जाता है। एन और गोवा उसे घेर लेती हैं। कल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? टोटो भी टेंशन में था। दोनों कहती हैं कि वो खुश हैं कि वो वापस नॉर्मल हो गई है। फिर गोवा टोटो पर जगाती है और कहती है कि सील अब ठीक है। एन पूछती है तो आज का क्या मिशन है? गोवा कहती है आज हम एक लंबी एक्सपीडिशन पे जाएंगे जहां हम खुले में सोएंगे। ये इमेजिन करके ही टोटो का फ्यूज उड़ने वाला होता है। गोवा को उसका ये रेजिस्टेंस पसंद नहीं आता तो वो उसे एक रिवर्स पेड्रो पास्कल देती है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें वो उससे इतना एंग्शियस कर देती है कि वो उसके टच से ही फेंट हो जाए। तो बस वीडियो यहीं खत्म। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।